अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान राइटर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, चिमड़े भी होंगे। मैं बिल्कुल कुदरत सैल अफगान और हम लोग वीडियो लेकर आए हैं पाक मीडिया क्राइम और अफगानी पीपल सपोर्ट इंडियन आर्मी आफ्टर इंडिया वर्सेस पाक। हाँ, ये सीन तो चल रहा था। वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है कि किस तरह का सपोर्ट दिखा। सपोर्ट तो बहुत पहले से कर रहा है, बट ये वार के बाद जो एक किया वो उस पर वीडियो आई हुई है। वॉच करें इस वर्शन ऑफ वंडर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे लाइक जरूर करिए। अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो द इंस्टाग्राम, हम लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स प्ले कर दो। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बोला है इंतहाई घटिया बोला है, खौफनाक बोला है, अलार्मिंग है, ये घंटियां बज रही हैं। देखिए हम हालत जंग में हैं, हमारी जंग जारी है, हमसे 10 गुना बड़ा दुश्मन हम पर हमलावर है, लेकिन ये कहानी अब खत्म नहीं हुई है। इंडिया रीग्रुप कर रहा है, वो डिप्लोमेटिकली सारे मामले को लेकर जा रहा है। बहुत अच्छा दिन है, बहुत जबरदस्त दिन है। आज हमारे भाई ने हमारे 50 साल दुश्मन को मारा। ये वो बुज़दिल दुश्मन है जो 50 सालों में हमारा मुल्क को उन लोगों ने तबाह किया। ये बहुत अरसे से हमारे पख्तिया को, हमारे खोस्त को, हमारे जलालाबाद को, हमारे कोतक को, लोगों को मार रहे हैं। आज हम लोगों ने जश्न मनाया है चाय के साथ। जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना वो पूरी दुनिया, हाँ वो इंडिया बना हुआ है, तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए इंडिया के साथ मिल के चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला आते हैं उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते। ये देखिए जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना पड़ता है। खुदा न खासा इस मुल्क में कोई बगावत हो जाए, बगावत नहीं होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में एम्बेरसमेंट आपने करवाई है, अपनी भी, इदारे की और सबसे बढ़ के पाकिस्तान की। काश वो क्लिप में आपको शेयर करके सुना सकता। मेरा मुल्क तबाह हो रहा है। आप तो ये कह रहे थे, ये मैं पाकिस्तानियों से कह रहा हूं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कह रहा हूं कि आप लोग तो ये कह रहे थे यार कि अगर पानी रोका तो इसका मतलब जंग, तो करो ना जंग यार, तो करो जंग। नहीं रुका आप हो लोग गया। देखिए, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तानी कौम के साथ ये है, और पूरे आवाम की बात नहीं कर रहा। आई शुड नॉट यूज द वर्ड पाकिस्तानी कौम, आई शुड से पाकिस्तानी क़यादत, जो इनकी लीडरशिप है। मेरी प्रॉब्लम लीडरशिप से है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको जंग लड़नी है तो आप इतनी बड़के क्यों मारते हो यार, इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हो? भेजो अपने फाइटर जेट। उन्होंने 24 स्ट्राइक्स की। आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 6 मुकामात पे 24 स्ट्राइक्स, यानी कि फी बंदा उन्होंने एक मिसाइल ठोका। अब वो आते हैं, वो आपकी तबाही करते हैं, बच्चे मार देते हैं, औरतें मार देते हैं। अगर आप समझते हैं, मुझे नहीं पता, अगर कोई ये समझता है कि मैं इस बात पे खुश होकर बैठ जाऊं कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए हैं, तो मुझे वो कैलकुलस समझ नहीं आ रहा। क्या हमारे इन लोगों की जिंदगी की कीमत 4 जहाज है, 5 जहाज है? मैं हेडलाइंस देख रहा था, चल रही थी, भारत का नुकसान हो गया 1.5 बिलियन का, $2 बिलियन का। यार वो 380 बिलियन के उनके रिजर्व्स हैं, आप उनका 10 बिलियन का भी नुकसान कर देना, एक फ्रैक्शन भी नहीं बनता। लेट्स बी रियल। उनको फर्क कहाँ से पड़ता है? उनको फर्क ये पड़ता है कि वहां पे इक्वल नौयत का डैमेज हुआ है या नहीं हुआ। सीधी सी बात है। वो बात करते हैं हम टेररिस्ट नेटवर्क आके आपके डैम से मारते हैं। शायद उन्होंने ये कैलकुलेट किया हुआ था कि पाकिस्तान एक इनिशियल रिटेलिएट करेगा। देखिए इसमें आदल सब 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हमें इस नैरेटिव को टर्न अराउंड करना है, और वो क्या है कि इंडिया इन्वॉल्व है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में, कनाडा में, अमेरिका में, कतर में इनकी नेवी के लोग पकड़ेंगे। पाकिस्तानी तो दुनिया में कहीं नहीं पकड़ेंगे जो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो। हमें थोड़ा सा अपने ये डोमेस्टिक चीजों से निकल के मेरा ख्याल है पॉलिटिकल क्लास को इस चीज पे आना चाहिए। और दूसरा, इंडिया का कोई नैरेटिव नहीं मानता। मुझे बताएं दुनिया का दूसरा और कौन सा मुल्क है जो ये कहता है कि जी पाकिस्तान के हवाले से जो इंडिया की बातें मानता है? और अब तो वो देखिए टर्की के खिलाफ भी बातें कर रहे हैं, टर्की भी जहादी है, सारे मुस्लिम वर्ल्ड जहादी है, और पाकिस्तान भी देखिए ये फ्रैंकली स्पीकिंग इनके दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा। मैं कोई लकी लिपटी बात नहीं कर रहा, मैं बहुत सारे लोगों को जो पढ़े लिखे सियाने लोग हैं, देखिए इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं, पढ़े लिखे सियाने लोगों को तो डिसीजन मेकिंग में आने नहीं दिया जाता। हर बंदा डरता है कि अगर आपने मोदी के खिलाफ बात की तो आप अनपॉपुलर हो जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि मीडिया भी सारी बातें होस्टेज बना हुआ है, मीडिया भी आजादी चाहता है भारत का कि एटलीस्ट यार ये जो हमें डरा धमका के, और ये बिजनेस मॉडल में सारे के सारे चैनल्स उन लोगों ने ले लिए हैं जो नरेंद्र मोदी के बिजनेसमैन दोस्त हैं। ये बात माननी पड़ेगी, पाकिस्तान की सालमियत पर, खुद मुख्तारी पर हमला हुआ है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स की खिलाफ वर्जी हुई है, पाकिस्तान के अंदर तक इंडियन मिसाइल्स आए हैं। यानी जहां पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने हमारी आंखें खोल दी हैं, जिन्होंने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है, जिन्होंने हमें मजीद बहुत सारी चीजों का तयन करने, मजीद सख्त फैसले करने, मजीद बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने और समझने के लिए कम से कम एक जगह पर लाकर इकट्ठा कर दिया है। इस यूनिटी को ब्रेक नहीं होना चाहिए।
इस यूनिटी को मजीद फैलना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए और एक जेन्युइन पॉलिटिकल क्लास पाकिस्तान के अंदर सामने आनी चाहिए, फेस आना चाहिए, जो कश्मीर को नेगोशिएट करे, जो सिंध माहिदे को नेगोशिएट करे, जो चीजों को आगे लेकर जाए, फिर भून दे। अब ये राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं आप सुन लें। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। राजनाथ सिंह जो एक और सठियाया हुआ बुढ़ा है, ये बुढ़ा ये कह रहा है, ये इंडियन डिफेंस मिनिस्टर है, कि पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं, पाकिस्तान के जो एटमी हथियार हैं, इन्हें बैनुल अक़वामी इदारों या इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के हवाले कर देना चाहिए और ये पाकिस्तान में महफूज नहीं है। ये एक रॉग स्टेट है, फेल्ड स्टेट है, नाकाम रियासत है, लिहाजा परमाणु एटमी हथियार उनके हवाले कर देना चाहिए। ये चीज अब इंडिया डिप्लोमेटिकली लेकर जा रहा है, इस चीज को नेगोशिएट कर रहा है, बता रहा है। अच्छा, ये कह रहा है कि मैं दुनिया को बताना चाह रहा हूं। कौन सी दुनिया को? वही दुनिया जिसने इंडिया को गैर संजीदा मुल्क तस्वुर कर दिया है, वही दुनिया जिसने इंडिया को ठेंगा दिखाया है, वही दुनिया जब मोदी अपना मुकदमा लेकर गया, उन्होंने लात मार कर कहा वापस जा, चल निकल यहां से। पाकिस्तान के साथ अजरबैजान खड़ा हुआ और जिस अजरबैजान की 60% इंडियंस ने बुकिंग कैंसिल कर दी है कि हम घूमने नहीं जाएंगे, यानी हम बाकू शाकू घूमने फिरने नहीं जाएंगे। और ये आप अंदाजा लगा लें इनकी सोच का कि वही अजरबैजान में खुद गया था लास्ट ईयर, इन्होंने 160 मुल्कों की COP29 करवाई है, 160 ममालिक की। इंडियन कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, यानी इंडियन ठुल्ला नहीं जाएगा वहां पर, तो ये अजरबैजान बर्बाद हो जाए। तुर्की के साथ मुआहदे कैंसिल कर रहे हैं, मुआहदे खत्म कर रहे हैं, चीन का मीडिया इंडिया के अंदर बंद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो अंदाजा लगा ले इनका, ये वो बातचीत कर रहा है कि मैं पूरी दुनिया को बताना चाह रहा हूं और दुनिया का एक मुल्क भी इन्हें संजीदा नहीं लेता। यानी हमें तो अब जाकर इनका असल चेहरा नजर आया कि ये एक खौफनाक किस्म की इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार है। जो इन्होंने कनाडा के अंदर बंड मारा, जो इन्होंने अमेरिका के अंदर बंड मारा, उसके बाद दुनिया इन्हें देख चुकी है और दुनिया मोदी को भी समझ चुकी है। ये जो ऐसे करके दुनिया के सामने झुकता था, दुनिया इसे ठट्ठा लेती थी, इसीलिए मैक्रोन इससे मिला नहीं था। वीडियो जो कि पहले टाइटल से शुरू करते हैं, जो कि इन्होंने दिया भी है, लेकिन पहले शुरुआत में एक वीडियो भी लगाई थी जिसके अफगानिस्तान का कोई बंदा है, वो अपने बच्चों के साथ खड़े हैं। वो ऐसा नहीं कि एक वीडियो, मैंने कई वीडियोस इस तरह की देखे हैं, चाहे अफगानिस्तान के जो लोग या बाहर रहते हो, जो या यूरोप जिधर भी रहते हो, वो लोग ऐसा ही कर रहे थे। क्योंकि अब वो लोगों के पास अगर आप पूछोगे तो ऐसा आपको तरह तरह की बातें कर रहे हैं, 100 से भी ज्यादा रीजन बताएंगे कि हम इसलिए जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट है या ये वो सब कुछ, क्योंकि बहुत सारी लंबी स्टोरी है, वो तो बताने की फाइट हुई, काफी गहरी फाइट हुई और काफी लोगों ने जो है फेक न्यूज भी फैलाए, काफी फाइट, थोड़ी ऐसी वो फाइट भी चली। लेकिन ये है कि इस तरह अगर कोई कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा है तो इसके पीछे फिर रीजन भी हो जाता है कि यार ये रीजन तभी वो लोग उनकी अपनी सोच है, वो कर रहे नहीं कर रहे। लेकिन एक चीज है, और हम देखो, हम किसी के भी नहीं चाहते, किसी के भी नहीं चाहते, हालांकि ये जो जिधर भी हो रहा है भाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बोल भी रहे जो लोग करा रहे हैं उनका कुछ नहीं होने वाला, आम भी लोग मरेंगे। कि जिस तरह की पिछले एक वीडियो मैंने बताई थी कि किसी ने एक वीडियो बनाई, पोस्ट की थी, पाकिस्तानी एक माँ थी, उसके मेरे ख्याल बेटा वार में चला गया था और एक इंडियन माँ थी। उन्होंने कहा कि भाई वार में ये सब कुछ होने वाला है, बाकी सारे लोग आपस में जो है बिल्कुल ठीक ठाक होएंगे। तो वो एक रिलेटिव, बाद में इन्होंने जो है उसकी बात की थी, ये क्या नाम, डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के जो है राजनाथ सिंह, उनकी भी बात हुई थी कि भाई इंडिया के पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर वो है वेपन वगैरह, ये महफूज नहीं है, ये कहा था, ये आया हुआ था। अब ये बंदा भी तो अगर देखिए थोड़ा बहुत लॉजिकल बात कर रहा है कि भाई इंडिया की किस कंट्री की बात कर रहा है, कि मतलब तुर्की पे तो उन्होंने बैन लगाई, बहुत सारे कंट्रीज के नाम, कनाडा के साथ भी कुछ टाइम पहले इंडिया का रिलेशन ठीक नहीं था, क्या कहता है इंडिया खराब कर रहा है, क्योंकि इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर फर्क पड़ता तो ये खराब करता नहीं। बात असल बात ये है, इंडिया को फर्क पड़ता नहीं है, तभी अगर रिलेशन की खराबी हो जाए तो फिर ये कह रहे हैं कि आप किस दुनिया को जिम्मेवार ठहरा रहे हो ना, ये भी तो फिर एक लॉजिकल बात है। तो भाई ये सब कुछ तो होने वाला नहीं, लेकिन एक सियासी बयान था उन्होंने दे दिया, क्योंकि पाकिस्तान, देखो एक चीज में कहूँ ना कि पाकिस्तान को कोई अगर इजी लेगा तो वो उसका खोपड़ी खाली होगा, ये एक चीज है, वो जैसा भी है। लेकिन अब उन्होंने खुद को जो एक संभाल के रखा हुआ है, वो न्यूक्लियर से जो अपने आप को उन्होंने पूरी तरह संभाल के रखा हुआ है। और भी बहुत ही
है, ठीक है। चाइना हेल्प कर रहा है काफी ज्यादा, बहुत सारी कंट्री उसके हेल्प कर रहा है। एग्जैक्टली। ये एक चीज बाकी है। ये वीडियो थी सोचा पेड करते हैं, अगर पसंद है प्लीज ट्रस्ट में फॉलो रखिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा क्लिक दीजिए। करें तो पता चले कि सपोर्ट मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।